हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम आपको आज अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन से अवगत कराएंगे, उनका रिवीजन देंगे, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले 2 वीडियो हमने बना रखी है, जिसमें आपको लेटर कोडिंग की जो भी स्थितियां होती हैं कि लेटर कोडिंग में क्या क्या मिलता है आपको, हमने आपको बताया है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। लेटर कोडिंग में टाइप नंबर 1 मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर टाइप नंबर 1 की बात देखें लेटर कोडिंग में, तो आपको एक वर्ड दिया होता है। जैसे मान लीजिए दिया है मोहन, है ना। अब मोहन के लिए आपको एक कूट भाषा में लेटर जो आपको दिए गए हैं, मतलब एक वर्ड के रूप में एक और वर्ड दिया होता है, ये सार्थक है। इसी के साथ एक और वर्ड दिया होता है, निरर्थक होता है, जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, कोडिंग की गई होती है। एम के लिए कोई लेटर रखा गया होता है, ओ के लिए, एच के लिए, ए के लिए, एन के लिए। मतलब ये या तो प्लस करके रखा गया होता है, या तो माइनस करके रखा गया होता है, या तो ये आगे से रखा गया होता है, या तो पीछे से रखा गया होता है, ऐसा कुछ होता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि इनके लिए कोई बाहरी नंबर नहीं रखा जाता, बल्कि इनका स्थान ही बदल दिया जाता है। स्थान बदलने का मतलब हुआ, यही जो आपका मोहन है, मोहन में क्या मिलता है, एम के लिए एम की जगह पर ओ कर दिया जाए, ओ की जगह पर एम कर दिया जाए, एच की जगह पर एच को ही रहने दिया जाए, ए की जगह पर एन और एन की जगह पर ए कर दिया जाए, ऐसा बना दिया जाए। तो ये होती है कोडिंग। इस प्रकार से हमको कूट में मिलता है। ऐसे कुछ प्रश्न हमने आपको इससे पहले की वीडियो में दे रखी है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे लेटर एंड नंबर कोडिंग डिकोडिंग। लेटर एंड नंबर मिक्स पढ़ेंगे, लेटर और नंबर मिला के। अब तक केवल लेटर था, केवल लेटर के लिए हमने पढ़ा है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे लेटर एंड नंबर कोडिंग डिकोडिंग, मतलब मिक्स करके लेटर और नंबर दोनों मिक्स रहेगा। उसके लिए क्या है, पहला टाइप का क्वेश्चन होता है प्रत्येक अक्षर के लिए निश्चित संख्या। प्रत्येक अक्षर के लिए निश्चित संख्या का क्या मतलब है यहाँ पर मतलब जैसे मान लीजिए लिखा जाए राम, राम के लिए लिख दिया जाए 5 6 7। तो इसमें कुछ ऐसा प्रश्न होता है, जैसे आर के लिए 5 यूज किया गया है, तो जहां जहां आर आएगा वहां वहां 5 होगा। ए के लिए 6 है, तो इसका मतलब जहां जहां ए आएगा वहां वहां 6 होगा। एम के लिए 7 है, तो जहां जहां एम होगा वहां वहां 7 आएगा। ये होता है इस प्रकार से। इसको हम कहते हैं लेटर एंड नंबर कोडिंग डिकोडिंग। तो इनको मिक्स करके देखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन कुछ हमको मिलेंगे, जिनका हम रिवीजन करेंगे। चलिए देखिए, आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, कहा जा रहा है गोल, गोल को 5 1 3 9। देखिए गोल है GOAL, गोल, गोल को 5 1 3 9, और उसके बाद दिया है LAME, लैम, LAME, लैम। इसके लिए दिया हुआ है 9 3 2 7, है ना। कहा जा रहा है कि यदि गोल को 5 1 3 9 तथा लैम्प को क्या किया जाए, 9 3 2 7 लिखा जाए, तो उसी भाषा में मॉल को क्या लिखेंगे। ये मॉल है। अब मॉल को क्या लिखेंगे, तो मॉल को लिखने के लिए MOL। अब इसको समझना है कि क्या लिखा जाएगा। ये लेटर एंड नंबर का क्वेश्चन है। जैसे ही आपको लेटर और नंबर का क्वेश्चन मिले, मतलब लेटर और नंबर एक साथ हैं, तो आप तुरंत सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिएगा कि कहीं इनके लिए किसी फिक्स नंबर की कोडिंग तो नहीं की गई है। तो यहाँ फिक्स नंबर की कोडिंग का मतलब हुआ, आपको 2 या 3 वर्ड दिए गए होंगे, 2 या 3 वर्ड में आपको पहचानना होगा कहीं किसी लेटर के लिए कोई कॉमन नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कॉमन नंबर मिल रहा है तो फिक्स कोडिंग की गई होगी, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा।
देखिए जी के लिए 5 यूज किया गया, ओ के लिए 1, ए के लिए 3। देखिए इसमें ए आया है, इसमें भी ए आया है, ए के लिए 3, ए के लिए 3, एल के लिए 9, एल के लिए 9। तो तुरंत समझ जाइए कि ये फिक्स लेटर कोडिंग है। अगर फिक्स लेटर कोडिंग है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जी के लिए 5 है, ओ के लिए 1, ए के लिए 3, एल के लिए 9 है, एम के लिए 2 है, ई के लिए 7 है। तो मॉल के लिए क्या करेंगे, एम के लिए क्या यूज किया गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, ओ के लिए 1, ये हो जाएगा 1, एल के लिए 9, तो ये हो जाएगा 9, और ई के लिए 7, तो हो जाएगा यहाँ 7। ये हो गया आंसर 2197। ये रहा हमारा राइट आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखिए बैंक लिखा है, बैंक BAN के बैंक, बैंक को लिखा गया 3792, और उसके बाद बिट BIT बिट, बिट को 368 लिखा गया। कहा जा रहा बताइए बाइट को क्या लिखेंगे। अब बिट के लिए 368 और बैंक के लिए 3792, तो बाइट के लिए क्या होगा भैया, फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लेटर और नंबर दिया गया है। यदि लेटर और नंबर एक साथ दिए गए हैं तो ये आपके लेटर एंड नंबर की फिक्स कोडिंग हो सकती है। चेक किया जाए कहीं कोई कॉमन है या नहीं। तो बी के लिए 3 यहाँ भी और बी के लिए 3 यहाँ भी, मतलब ये फिक्स है। कोई एक मिल जाएगा तुरंत आप समझ लीजिए फिक्स कोडिंग है, बाकी कोई मिले या ना मिले उस पर दिमाग ना लगाइए। कोई एक कॉमन मिल गया तो तुरंत समझिए फिक्स कोडिंग है। तो बी के लिए 3, ए के लिए 7, एम के लिए 9, के लिए 2, बी के लिए 3, आई के लिए 6 और टी के लिए 8 है। तो कहा जा रहा है बताइए बाइट के लिए क्या होगा। तो बी के लिए भैया 3 देखिए यूज किया गया, तो यहाँ हो जाएगा 3, आई के लिए 6, टी के लिए इसमें टी है देखिए 8 यूज किया गया है, और ई के लिए ई तो है ही नहीं, ई नहीं है। और आपको क्वेश्चन में ई दिया गया है तो इसमें कोई थोड़ी सी मिसिंग है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये आपको 3, 6, 8 मिला। ई के लिए यहाँ पर ई कहीं दिया ही नहीं है, तो ये कुछ थोड़ा सा मिसिंग हो गया क्वेश्चन में, इसको छोड़िए जाने दीजिए। लेकिन समझेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न में ऐसे ही होगा, ये हमारा मान मिलेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। ये हमें मिल रहा है, दिया गया है टायर। तो यहाँ पर टायर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है TIRE। इसमें आपको कहा जा रहा है टायर एंड रीड को क्रमशः 5972 तथा 7283 लिखते हैं। तो कहा जा रहा है कि डेट को क्या लिखेंगे, डेट को क्या लिखेंगे। तो यहाँ सॉरी डाइट है, डेट नहीं सॉरी डाइट, डाइट को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको TIRE, टी के लिए 5, आई के लिए 9, आर के लिए 7 और यहाँ हो जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ है आपका रीड, रीड में आर के लिए 7, ई के लिए 2, ए के लिए 8 और यहाँ पर डी के लिए 3 यूज किया गया है। तो डाइट DIET डाइट, डाइट में डी के लिए क्या लिखा जाएगा, डी के लिए 3, आई के लिए क्या लिखा जाएगा, आई के लिए 9, ई के लिए भैया 2 है और टी के लिए हो जाएगा 5। तो आपको मिल गया 3, 9, 2, 5। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है यदि ए को 26, बी को 25 और इसी क्रम में जेड को 1 लिखें तो WAXY के अक्षरों के मानों का योग क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यदि ए को 26, बी को 25 और इसी क्रम में लिखते जाएं, जेड को 1 लिखें तो WAXY के अक्षरों के मानों का योग क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। A26 मतलब उल्टा नंबरिंग किया गया है इसमें। A26
B25, C24, D23, E22 ऐसे होता है। तो ये उल्टा नंबरिंग किया गया है। Z के लिए 1 है। कहा जा रहा है बताइए WAXY के लिए क्या होगा। तो WAXY में W का मान कितना होगा। अगर उल्टी नंबरिंग करेंगे तो उल्टी नंबरिंग में W का मान होगा 4 और A का मान कितना होगा। A का मान तो 26 दिया ही है भाई। X का मान कितना होगा। X का मान होगा 3 और Y का मान कितना होगा 2 होगा। अब इनको ऐड करना है। कह रहा है कि WAXY के अक्षरों के मानों का योग। तो 4 और 26, 26 4 कितना हो जाएगा। 26 4 30 और आपका 3 33 2 35। इसका आंसर आ जाएगा आपका 35। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आएगा 35। इस प्रकार से इसको हल करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है प्रत्येक अक्षर के लिए उनका स्थानीय मान। प्रत्येक अक्षर के लिए उनका स्थानीय मान तथा प्रत्येक अक्षर के लिए उनका स्थानीय मान मतलब कि आपको जो भी लेटर दिया गया होगा उसका स्थानीय मान, बस केवल डायरेक्ट स्थानीय मान रखा गया होगा और आपको समझना होगा कि कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो ये आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो भी लेटर आपको दिया होता है उसका स्थानीय मान, एग्जैक्ट उसका स्थानीय मान ही लिखा होता है। आपको समझना होता है कि कैसे कैसे क्या किया गया है। तो देखिए यहाँ एक्सपर्ट है EXPERT एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को क्या लिखा गया है, लिखा गया है 5 2 4 24 16 51 8 20। अब आप देखिए कि ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 6 लेटर हैं, यहाँ 10 नंबर हैं। तो कुल मिला के आपको समझना है कि ई कितने नंबर पर होता है, 5 नंबर पर होता है। तो ई के लिए 5 यूज किया गया है। एक्स कितने नंबर पर है, 24 नंबर पर, तो यहाँ 24 यूज किया गया। पी 16 नंबर पर तो 16 यूज किया गया। ई 5 नंबर पर 5, आर होता है 8 नंबर पर 8 है और टी होता है 20 नंबर पर तो 20 है। मतलब हमको समझ में आ गया कि लेटर के डायरेक्ट स्थानीय मान लिखे गए हैं, प्लेस वैल्यू लिखी गई है। तो कहा जा रहा है आगे देखिए MAN मैन के लिए यूज किया गया है 13 114। तो M 13 नंबर पर होता है, A 1 नंबर पर होता है, N 14 नंबर पर होता है। तो यहाँ भी वही शर्त मिल रही है हमको। हमें समझ में आ गया कि लेटर के लिए उसकी प्लेस वैल्यू सीधे सीधे रखी गई है। कहा जा रहा है बताइए पाउडर के लिए क्या लिखा जाएगा। POWDER पाउडर। पाउडर के लिए क्या लिखा जाएगा भाई। अब इसको जब आप हल करेंगे तो पी के लिए क्या लिखेंगे, पी के लिए होता है 16, ओ के लिए होता है 15, उसके बाद डब्लू के लिए कितना होता है भैया 23 होता है। डी के लिए कितना होता है 4, ई के लिए कितना होता है 5 और आर के लिए कितना होता है 18। तो हो गया 16 15 23 4 5 और 18। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, SIR सर के लिए यूज किया गया है 19,918 और SYES के लिए क्या यूज किया गया है 25,519। कहा जा रहा है इसी प्रकार रोज के लिए क्या लिखेंगे, रोज ROSE रोज। तो रोज के लिए क्या होगा, यहाँ देखिए SIR 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर है। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि ये कहीं प्लेस वैल्यू में तो नहीं है, इसको चेक करेंगे हम। देखिए ये रीजनिंग है भैया। यहाँ ये समझा जा सकता है कि किस किस टाइप का नियम लगाया जाता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई ट्रिक मिलेगा। ट्रिक नहीं मिलता है। अगर कोई ट्रिक आपको रीजनिंग में देता है तो समझ लीजिए आपके साथ एक गंदा खिलवाड़ किया जा रहा है। रीजनिंग का कोई ट्रिक नहीं,
रीजनिंग का रिवीजन होता है। जितना रिवीजन होता है, जितना एक्सरसाइज होती है, उतने ज़्यादा हमको आंसर मिलता है, उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसलिए रीजनिंग में रिवीजन, ट्रिक नहीं, हमेशा याद रखिएगा, रीजनिंग में रिवीजन। नियम को समझेंगे और उसके बाद उसको दिमाग में रख कर हल करने की कोशिश करेंगे। तो SIR, सर S कितने नंबर पर होता है? 19 नंबर पर होता है, इसलिए 19 लिखा है। I 9 नंबर पर होता है, R 18 नंबर पर होता है, Y 25 नंबर पर, E 5 नंबर पर, S 19 नंबर पर। हमको समझ में आ गया कि ये क्या है, ये स्थानीय मान से संबंधित है। तो रोज के लिए क्या लिखा जाएगा? R कितने नंबर पर होता है? यही देखिए R 18 नंबर पर होता है। O कितने नंबर पर? अभी मिला था आपको, 15 नंबर पर होता है। S 19 नंबर पर होता है और E यहाँ 5 नंबर पर होता है। देखिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि R का मान यहाँ है, O का मान नहीं था, S का मान है और E का मान है। तो O का मान हमको याद करना था, O 15 पर होता है, बाकी सब मिल गया, बड़े जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 18, 15 और आपको मिल गया 19, 5, ये रहा आपका आंसर। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन, आपको अक्षर के स्थानीय मान तथा उन मानों के साथ विशेष संबंध। अक्षर का स्थानीय मान और उनके साथ कोई विशेष संबंध देकर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मी, ME मी। मी के लिए 18 यूज किया जा रहा है, मी के लिए 18। और ही, HE ही के लिए 13 यूज किया जा रहा है। तो कह रहा है हिज के लिए क्या लिखेंगे? हिज। तो थोड़ा सा समझेंगे कैसे कैसे इसमें क्या किया जा रहा है। ME मी के लिए 18, कैसे 18 आया? 18 कैसे आया? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें लेटर के साथ नंबर दिया गया हो, तो या तो फिक्स वैल्यू होगी या तो स्थानीय मान होगा। फिक्स वैल्यू का मतलब कि M के लिए अगर 1 यूज किया गया है तो जहाँ भी M मिलेगा सब जगह 1 ही यूज किया जाएगा। E के लिए अगर 8 यूज किया गया है तो जितनी जगह E मिलेगा सब जगह 8 ही दिखेगा आपको। ये फिक्स वैल्यू की बात होती है। तो यहाँ देखिए E के लिए 8 है, लेकिन यहाँ E के लिए 3 है, मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं है, स्थानीय मान से कुछ होगा। तो स्थानीय मान में M का स्थानीय मान कितना होता है भैया? M का स्थानीय मान होता है 13 और उसके बाद E का स्थानीय मान कितना होता है? 5। तो 13 और 5 दोनों को जोड़िए तो हो गया 18, मतलब दोनों के प्लस वैल्यू को जोड़ा गया है। कहीं ये यहाँ भी वही किया गया है या कुछ दूसरा है, इसको चेक करिए। H का मान कितना होता है? 8 प्लस E का मान कितना होता है? 5। तो 8 और 5 खांसी आ गई भैया, सॉरी, 8 5 13 ऐड किया गया है। इसके बाद आगे देखिएगा हिज, ऐसे हिज को भी किया जाएगा। तो हिज में H का मान 8, I का मान भैया 9 होता है, S का मान होता है 19। तो आपको कितना मिल जाएगा? 9 8 17 और 17 9 आपको कितना मिल जाएगा? 17। 9 8 17 और 17 9 26, 26 और 10 36, है ना? या यहाँ से 17 दूनी 34, तो 36 कर सकते हैं, आपको यहाँ मिल जाएगा 36। तो ये रहा आपका राइट आंसर, ये मिल गया आपको 36। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन और है, यहाँ कहा जा रहा है दीपक तथा मोहन को क्रमशः 84 और 102 लिखा जाए तो सोहन को क्या लिखेंगे? दीपक तथा मोहन को क्रमशः 84 और 102 लिखा जाता है, तो सोहन को क्या लिखेंगे? यहाँ भी वही बात कहीं ना कहीं की गई है। तो दीपक में ये देखिएगा, दीपक डी होता है 4 नंबर पर। ई मतलब ये हो जाएगा 5 और 5। पी कितने नंबर पर होता है भैया? पी होता है आपका 16 नंबर पर। और उसके बाद आपका ए देख रहे हैं, ए 1 नंबर पर होता है।
के कितने नंबर पर होता है, 11 नंबर पर होता है। तो सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर आपको 16 4 20 10 30 हो जाएगा, ये 4 ऐसे कर लीजिए, 16 और 4 20 10 30 10 40 2 42, आना तो 42 चाहिए, लेकिन यहाँ 84 लिखा हुआ है। 84 कैसे आ गया, 42 दूना 84 होता है, मतलब 2 से गुणा किया गया है। तो यहाँ 2 से गुणा करके 84 मिल रहा है। अगर अगले वाले में भी 2 से गुणा किया गया होगा तो ये रूल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो चेक कर लेते हैं। मोहन में m है, m के लिए भैया 13 कामा o के लिए 15, h के लिए कितना 8, a के लिए 1 और n के लिए कितना होता है, n के लिए भी होता है आपका 14 होता है ना। तो यहाँ पर मोहन m के लिए 13 और o के लिए 15, h के लिए 8, a के लिए 1 और n के लिए हो जाएगा आपका 14। अब इनको जरा जोड़िए, देखिए कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका 14 14 28, 28 2 30 और 6 36 और यहाँ पर आपका 10 46 5 51, आपको यहाँ मिलेगा 51। 51 का 2 गुना होता है 102, मतलब 102 रखा गया है। तो कुल मिला के हमको मिल गया क्या कि इनके जो प्लेस वैल्यू हैं उनको ऐड करके 2 से गुणा किया गया है, इनको ऐड करके 2 से गुणा किया गया है। तो ऐसे सोहन के लिए भी किया जाएगा। तो सोहन में एस के लिए कितना होता है भाई, एस के लिए होता है 19, बाकी ओ के लिए देखिए यहाँ पर मिल चुका है आपको एक बार 15, एच के लिए 8 और ए के लिए 1 और एन के लिए 14। तो जोड़िएगा आप कितना मिलेगा, 14 1 15, 15 15 30, 30 20 50 57, आपको मिल जाएगा 57। 14 1 15 और ये 15 15 15 30 और 30 इसमें इसका एक जोड़ देंगे तो 20 50, इसमें 7 बचा 7 57 और 57 का दोगुना करेंगे तो 2 7 14, 2 5 10 1 11, 114 आंसर आएगा। ये रहा आपका आंसर 114। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कहा जा रहा है कमल, कमल दिया हुआ कमल, कमल तथा मोना को क्रमशः 19 और 21.5 लिखा जाता है। कमल तथा मोना को क्रमशः 19 और 21.5 लिखा जाए तो कनक को क्या लिखा जाएगा। कमल देख रहे हैं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। के भैया के लिए कितना होता है 11, ए के लिए 1, एम के लिए अभी आपको मिला था 13, ए के लिए 1 और एल के लिए भाई एम से 1 पहले तो हो जाएगा आपका 12। तो अब देखिए इनको ऐड कर लीजिए जरा, ऐड करिए कितना आता है 12 12 24 और 12 36 37 38 हो जाएगा 38 और 38 को 19 लिखा जा रहा है। इसका मतलब इसमें 2 से भाग किया गया है। तो जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 19 आएगा, 19 दूनी 38 है ना भाई। इनका जो ऐड है ऐड 38 आ रहा है लेकिन लिखा गया है 19। तो 19 कैसे, 19 और 38 में क्या संबंध है, 19 38 का आधा है। देखिए मोना में भी क्या ऐसा मिलता है कुछ, एम के लिए क्या लिखा जाएगा 13 और उसके बाद ओ के लिए कितना होता है 15 और उसके बाद एन के लिए कितना होता है 14 और ए के लिए 1। अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़िए जरा, 15 15 30 10 40 3 43 मिल गया। 15 15 30 10 40 3 43, 43 का आधा करिए तो जब 43 का आधा करेंगे 2 दूनी 4, 2 1 9 2, 2 5 10, 21.5 सही है। मतलब हमको मिल गया रूल कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर आधा किया गया है। तो कनक में भी यही किया जाएगा। कनक का जो लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे और उसके बाद उसका आधा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा के।
के लिए 11, 1, n के लिए 14, 1 के लिए 11। जोड़ लीजिए भैया जरा तो। 12, 12, 24 और 24, 10, 34, 4, 38 है ना, यही होगा। देखिए चेक कर लीजिए। 11, 1, 12, 12, 12, 24, 24, 10, 34 और 34, 4 कितना हो जाएगा? 34 और 4 38। 38 का आधा कर दीजिए तो यहाँ भी मिल जाएगा 19, मतलब आपका 19 सही होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर है 19 मिल गया। के लिए आपको 11 दिया गया है तो के लिए हो जाएगा 11, ए के लिए 1 होता है, एन के लिए 14 होता है, ए के लिए 1, के लिए फिर 11 हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे, देखिए 11, 1, 12, 11, 1, 12, 12, 12, 24, 24 और 10, 34, 4, 38 बटे 2 कर दिया गया, 19 आ गया, आपको ये मिल गया। अब क्वेश्चन देखिएगा, यू को 5 और होटल को 12 तथा सन को 18 लिखें तो कम को क्या लिखेंगे? ये रहा क्वेश्चन हमारा। कह रहा है कि यू को 5 लिखते हैं, होटल को 12 तथा सन को 18 लिखते हैं तो कम को क्या लिखेंगे? यू के लिए 5 लिखा गया भैया, है ना। होटल, होटल है, होटल के लिए 12 लिखा जा रहा है, लेकिन 12 कैसे होगा ये चेक करते हैं हम। एच के लिए कितना होता है? एच का नंबर होता है 8, ओ का 15, टी का 20, 20 होता है ना, ई का 5 और एल का 12। जरा इनको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 20, 20, 40, 10, 50, 10, 60, 15, 5, 20, 20, 40 और 40, 10, 50, 2, 52, 8, 60 हो जाएगा। ये 60 आ रहा है, यहाँ 5 है। अच्छा, उसके बाद सन को चेक कर लीजिए तो SUN सन, सन को चेक करिए तो एस के लिए 19, यू के लिए कितना होता है 21 और एन के लिए कितना होता है 14 कर लीजिए। जरा जोड़िएगा कितना आएगा तो 19 और 21, मतलब कुल मिला के 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 4, 54, 54 को 18 लिखा जा रहा है। कैसे आ रहा है दिमाग लगाइए। ये केवल एक ही लेटर है तो 5/1 बराबर 5 हो गया। ये 1, 2, 3, 4, 5 लेटर है तो ये हो जाएगा 60/5, मतलब 12×5 = 60। और यहाँ देखिए 3 लेटर है तो 54 में 3 से भाग करिए, 3 × 9 3 और 3 8 24, मतलब ये 18 हो गया। मतलब हमको क्या समझ में आ गया, हमें ये मिल गया कि यहाँ पर जो भी लेटर दिया हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू रखी गई है, उनको ऐड किया गया है और जितनी लेटर की संख्या है उस संख्या से हमें भाग करके दिया जा रहा है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन और आपको अब अगला टाइप का, लेकिन अभी यहाँ पे आंसर कहाँ आया, कम को क्या लिखेंगे। तो कम को सॉल्व किया जाए भाई, चलिए कम को सॉल्व करिए, कम को सॉल्व कर लीजिए। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। COME कम, कम को सॉल्व करिए तो C को क्या लिखा जाता है, C का 3 होता है, O का आपका 15, M का कितना, M का 13 और E का 5। तो आप कुल मिला के 15, 5, 20, 10, 30, 6, 36, ये हो जाएगा 36। और 36 का आधा, 36 में कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे क्योंकि 4 लेटर है तो 36/4 मतलब 4 9 36, 9 आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, अगले टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। अक्षरों के लिए निश्चित अंक और संकेत, अक्षरों के लिए निश्चित अंक और संकेत, मतलब यहाँ भी फिक्स वैल्यू होगी, आपको समझना होगा। देखिए ऑडिट लिखा हुआ है, ऑडिट को कहा जा रहा है कि ये आपका ए के लिए 2,
U के लिए स्टार, D के लिए 6, I के लिए 7 और T के लिए @ बना हुआ है। उसके बाद पब है, इसको कहा जा रहा है कि P के लिए 8 है, U के लिए स्टार, देखिए यहाँ भी U है, यहाँ भी U है, इसके U के लिए भी स्टार आया है, इसके U के लिए भी स्टार आया है और बाकी B के लिए 5 आया है, कोई और नहीं मिल रहा है। तो ये भी आपका पुराने टाइप का ही क्वेश्चन होता है, जब आपको लेटर और किसी अन्य कोड के साथ कॉमन मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो फिक्स वैल्यू के रूप में है, तो हमेशा जो आएगा वो हर जगह एक ही आएगा। ए के लिए अगर 2 यूज किया गया तो सब जगह 2 ही रहेगा, यू के लिए स्टार यूज किया गया तो सब जगह स्टार रहेगा, डी के लिए 6 है तो सब जगह 6 रहेगा, आई के लिए 7 है तो सब जगह 7 रहेगा, टी के लिए @ है सब जगह @ रहेगा, पी के लिए 8 है ना, और स्टार है यू के लिए, 5 है बी के लिए। कहा जा रहा है बट को क्या लिखेंगे, BUT बट को क्या लिखेंगे भैया, तो आप चेक कर लीजिए, इसमें बी नहीं है, इसमें बी है, बी के लिए 5 आया है तो यहाँ हो जाएगा 5, यू के लिए क्या आया है, यू के लिए स्टार आया है, स्टार लगा दीजिए, और उसके बाद आपका टी है, टी के लिए @ है तो @ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इससे क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले टाइप का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि एक्सपर्ट को कैसे कन्वर्ट किया गया है, ई को @, एक्स को Z, P को ये प्रतिशत वाला चिन्ह है, E को @ R को Q और T को 5 लिखा गया। फिर पेट्रोल है भैया, पेट्रोल में P के लिए प्रतिशत, E के लिए @ T के लिए 5 और R के लिए Q, यहाँ भी R के लिए देखिए Q यूज किया गया है, यहाँ भी R के लिए Q यूज किया गया है, यहाँ E के लिए और यहाँ E के लिए, यहाँ E के लिए आपका Z नहीं @ सॉरी, E के लिए @ और यहाँ भी E के लिए @ यूज किया गया है। मतलब आप समझ लीजिए ये फिक्स वैल्यू है, तो ये एक्सप्लोर है आपका, एक्सप्लोर। कहा जा रहा है बताइए इसमें इसको क्या लिखेंगे, एक्सप्लोर को क्या लिखेंगे, तो एक्स के लिए क्या यूज किया गया भाई, एक्स के लिए यूज किया गया Z है ना, P के लिए क्या यूज किया जा रहा है, तो P के लिए यूज किया जा रहा है प्रतिशत, L के लिए क्या यूज किया जा रहा है भाई, L के लिए चेक करिए तो L के लिए 9 यूज किया जा रहा है, O के लिए हैज यूज किया जा रहा है, R के लिए Q यूज किया जा रहा है, E के लिए @ यूज किया जा रहा है। तो ये आपको मिल गया आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्ट को कन्वर्ट किया गया है, F को हैज, O को 6, R को प्रतिशत, T को 5 लिखा गया है। ऐसे ही फेयर है, तो फेयर क्या किया गया आपका, F के लिए हैज और उसके बाद A के लिए @ R के लिए प्रतिशत, E के लिए 7 लिखा गया है। देख रहे हैं आप। कहा जा रहा है बताइए टीयर के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर TEAR है, कोडिंग की गई है आपकी। सबसे आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। F इसमें T है, T के लिए क्या यूज किया गया भैया 5, E के लिए क्या यूज किया गया है, E के लिए 7, A के लिए क्या यूज किया गया है @ और R के लिए क्या यूज किया गया है प्रतिशत। हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि A को B, B को A लिखा जाता है, C को D तथा F को E लिखा जाता है, कहा जा रहा है ऐसा ही रहता है तो ब्रिक को क्या लिखेंगे, ब्रिक को क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है ए को बी, बी को ए लिखा जाता है, सी को डी और डी को एफ को ई लिखा जाता है। तो कुल मिला के बात ये होती है भैया, जो आपका ए बी सी डी ई एफ जी ये है ना, तो इसमें ए को बी लिखा जाता है, बी को ए, मतलब जहाँ ए है वहाँ बी लिखिए, जहाँ बी है वहाँ ए लिखिए। सी को डी और डी को ई लिखा जाएगा, तो सी को डी और डी को ई लिखा जाएगा। इसी प्रकार एफ को ई और ई को एफ लिखा जाएगा, ये हो जाएगा एफ और यहाँ हो जाएगा ई। जी एच है, ऐसे ही जी को एच और एच को जी लिखा जाएगा। कहा जा रहा है कि ऐसे भी आगे भी ऐसा ही रहता है, तो ब्रिक को क्या लिखेंगे, बी आर आई जी, ब्रिक को क्या लिखेंगे, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि बी को ए लिखा गया है, कन्वर्ट किया गया है ना, बी के लिए ए यूज़ किया जाएगा, देखिए बी के लिए ए यूज़ किया जाएगा। आर के लिए क्या लिखा जाएगा भैया, आर के लिए ध्यान दीजिएगा, आर के लिए क्या मिलेगा, दिमाग लगाइए, आर के लिए क्यू मिलेगा, आर के लिए क्यू मिलेगा। आई के लिए क्या मिलेगा, आई के लिए क्या मिलेगा, आई के लिए जे मिलेगा। और जी के लिए क्या मिलेगा, जी के लिए ध्यान दीजिए, जी के लिए क्या मिलेगा आपको, जी के लिए एच मिलेगा। देखिए यहाँ पे मिला है ना, जी के लिए एच, जी के लिए एच, और आई के लिए पूरा लिखेंगे आई जे, तो आई के लिए जे हो जाएगा, जे के लिए आई हो जाएगा, तो आई के लिए जे मिलेगा। और आर ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आर के लिए क्यू मिलेगा, क्यू के लिए आर मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, ऐसे हल किया जाता है इसको। उम्मीद है ऐसा समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम ये 3 क्वेश्चन छोड़ते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपको दिख रहा है स्पष्ट। पहला क्वेश्चन है, यदि ब्रेन को स्टार प्रतिशत के भाग का निशान है, हैज़ और क्रॉस, और टीयर को एट द रेट हैज़ प्लस, और ये आपका रेशियो का निशान है, लिखें तो डिवाइड का, उसी कोड में रेंट को क्या लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये सीट है, सीट को 5 9 और क्या नाम है ये डिवाइड हैज़ है, और फिर को लिखा गया 4 एट द रेट हैज़ 9। तो कहा जा रहा है बताइए कि फेयर को क्या लिखेंगे। अब फेयर है आपका, फेयर के लिए लिखना है आपको, ये आप हल करके दिखाएंगे। आगे दिया है ए को सी, सी को ए, बी को डी और डी को ई लिखते हैं, तो इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। तो बोर्ड को क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।